क्या हम मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और क्या हमारी प्रार्थना उन्हें स्वर्ग में भेज देगी अगर वो नर्क में गए हैं तो? ये सवाल है ब्रदर सैमुअल की तरफ से। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि उद्धार एक गंभीर मामला है जो परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। तो इसीलिए हम कभी गारंटी नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति स्वर्ग ही जाएगा या फिर मरने के बाद ये व्यक्ति नर्क में ही होगा। लेकिन क्या हम उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? वचन बिल्कुल स्पष्ट है कि मरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते और जो डिसीजन, जो जीवन यहाँ पे जिया गया है, उसी के आधार पे हमें आगे वाली मंजिल दी जाती है। ऐसा कैथोलिक चर्च के इतिहास में हुआ था। 1500 साल के बाद उन्होंने एक कागज निकाला जिसको बोलते हैं इंडल्जेंस, और उन्होंने जनता को कहा कि तुम ये कागज उन परिवार के सदस्य के लिए खरीद सकते हो जो मर चुके हैं, और तुम्हारे इस कागज खरीदने से उनकी जो नरक में सजा है वो कम कर दी जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें स्वर्ग में भेज दिया जाए। इस बात का पूरी तरह से विरोध किया था मार्टिन लूथर ने, और ये सारी बातें हमारे पास लिखी गई हैं इस किताब में, चर्च हिस्ट्री वॉल्यूम 2, जॉन वुडब्रिज की। ये वो किताब है जो अच्छे बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। लूका के 16वें अध्याय में ये कहानी हमें मिलती है। एक अमीर आदमी मरने के बाद नरक में जाता है और लाजर जो गरीब आदमी है वो मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो जो अमीर आदमी होता है वो नरक से अब्राहम को आवाज मारता है और कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि वो अपनी उंगली गीली करके मेरी जीभ पे डाले तो मेरे को राहत मिलेगी। और उसके जवाब में अब्राहम कहता है, 26वां पद, तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो नहीं जा सकता, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकता है। इस पैसेज के द्वारा यीशु जता देता है कि मरने के बाद हमारी अनंत मंजिल तय हो जाती है, वो परमेश्वर के हाथ में है और उसे बदला नहीं जा सकता। अगर इस जीवन के बाद कोई नर्क जाएगा तो वो वहीं पे जाएगा, उसे कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद फिर से कोई क्लासें ली जाएंगी या कोई स्कूल होएगा परमेश्वर के पास जहां पे फिर से पढ़ाया जाएगा और एक और मौका दिया जाएगा। वो सब झूठी शिक्षा है, वचन में ऐसा कोई नहीं है। यीशु मसीह का वचन बिल्कुल स्पष्ट है, वहां पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते, और ना ही स्वर्ग का बंदा किसी भी कारणवश नरक में जा सकता है। और सिर्फ इतना काफी नहीं है, बाइबल में और भी वचन है। इब्रानियों के 9:27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद न्याय होगा ही होगा, और वो किसी भी कारण से टाला नहीं जा सकता, और उसका रिजल्ट भी तुम बदल नहीं सकते अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। जितने भी मौके हमें दिए जाते हैं वो इस जीवन में दिए जाते हैं। और उसी लूका के 16वें अध्याय में अब्राहम उसे ये भी कहता है कि तू नरक पहुंच गया, वो तेरे जीवन जीने की वजह से हुआ है। जीवन जीने की वजह से तुझे नरक में भेजा गया है। भाई बहन, इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर अनंत काल तक पड़ता है। आज के कार्य कल दिखाई देंगे अनंत जीवन में। अगर आज मैं प्रभु को मानता हूं, अगर आज मैं प्रभु में विश्वास डालता हूं, उसको प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं, तो वो मेरी अनंत काल के जीवन को तय करता है। जितने भी मौके हैं मेरे पास आज हैं, इस बात से हमें समझ में आता है कि हर एक दिन कितना कीमती है। कितना कीमती है हर एक दिन जब हमने यीशु का नाम नहीं लिया, जब हमने अपने भाई बहनों को नहीं बताया। हर एक दिन खोया हुआ एक बहुत बड़ा मौका हो सकता था जो किसी को स्वर्ग में ला सकता है। अंत में मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जिनके आसपास के लोग चले गए, जो दुखी हैं उन लोगों के पीछे से। शायद तुम परेशान हो कि मेरा प्रिय जन तो शायद नरक में जाएगा, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह कहना चाहता हूं, भाई बहन, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है वो कहां जाएगा। तुम बस प्रभु पे भरोसा रखो कि जो भी वो करता है सही करता है। जितना हम चाहते हैं कि वो बंदा स्वर्ग में जाए, उससे ज्यादा प्रभु चाहता है, और प्रभु हर मुमकिन कोशिश करता है एक व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए, उसे अपना बेटा बनाने के लिए। तुम प्रभु पे पूरी तरह भरोसा रखो कि सब कुछ उसके हाथ में है, और खुद को परेशान मत करो इतने भारी मैटर से, इतनी भारी चीजों के साथ। ये हमारे लिए है ही नहीं। परमेश्वर ने सीधा बोला, तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे आसपास है, और सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दो, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा।